Hello and welcome back, and very good morning to all of you. Dear children, today we will start Hindi second for class first, and the chapter is chapter 7. और इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है? वचन. ठीक है, वचन जिसको नंबर बोलते हैं. ठीक है, वचन शुरू करें इससे पहले कुछ बातें हम लोग थोड़ा देख लेते हैं. ठीक है, मैं रीड कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए. आप प्रतिदिन अनेक प्राणी या वस्तु देखते हैं. ये संख्या में एक अथवा अधिक हो सकते हैं, है कि नहीं? बहुत सारी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं जो कि एक अकेली हो सकती है, सिंगल हो सकती है, या एक से ज़्यादा भी हो सकती है. ठीक है, कुछ चीज़ें नीचे दी हुई हैं. देखिए यहाँ पर, यहाँ एक लिखा हुआ है ना, एक है और ये अनेक है कि नहीं? अब देखिए, एक पुस्तक, यहाँ एक पुस्तक है और यहाँ दो पुस्तकें हैं. अनेक मीन्स एक से ज़्यादा. एक लड़का, चार लड़के, है कि नहीं? एक तितली, तीन तितलियाँ. एक खरगोश, यहाँ पर चार खरगोश. इस तरीके से और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि एक अकेली हो, सिंगल हो, या एक से ज़्यादा हो, जिसको हम अनेक बोलते हैं. ठीक है, आपने चित्र में देखा कि कुछ प्राणी या वस्तुएं में एक की संख्या है और कुछ एक से अधिक हैं. अब इसको हम वचन के रूप में कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से, यहाँ ध्यान से देखिए, शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध हो, बोध मीन्स पता चले, उसे वचन कहते हैं. ऐसे शब्द जिससे एक या एक से अधिक होने का पता चले या बोध हो, उसे क्या कहेंगे? उसे वचन कहते हैं. ठीक है, यहाँ पर खरगोश, इससे क्या पता चल रहा है कि एक खरगोश है, और यहाँ क्या पता चल रहा है? चार खरगोश, यानी एक से ज़्यादा है. तो ऐसे शब्द जिससे एक या एक से अधिक का पता चले, उसे हम वचन बोलते हैं. जैसे यहाँ तितली, तितली मीन्स, जब तितली बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि एक तितली की बात हो रही है, और जब हम तितलियाँ बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या है, एक से ज़्यादा होगी, तभी तितलियाँ लिखा हुआ है. तो तितली और तितलियाँ कैसे शब्द हैं? वचन बताते हैं, और वचन बताने के साथ कौन सा वचन है ये भी बताते हैं. एक वचन है या बहुवचन है, या एक से एक है या एक से ज़्यादा है. ठीक है, तो शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं. ठीक है, समझ में आ गया? आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पेज पे आगे चलते हैं. वचन के प्रकार. ठीक है ना, वचन दो प्रकार के होते हैं. ठीक है, वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन दो प्रकार के होते हैं. एक होता है एक वचन, अभी हमने पहले बताया, जिससे एक का पता चलता है, और बहुवचन जिसको अनेक होता है या एक से ज़्यादा होता है, तब हम वहाँ क्या यूज़ करते हैं? बहुवचन यूज़ करते हैं या बहुवचन कहते हैं. ठीक है, तो वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन. अब आइए, एक वचन की परिभाषा क्या होगी? पहले भी हमने बताया है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ. ठीक है ना, एक वचन और बहुवचन, ये वचन के प्रकार होते हैं. अब एक वचन किसको बोलते हैं? ध्यान से देखेंगे. शब्द के जिस रूप से एक का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं. जैसे लड़का, लड़की, ये क्या है? एक वचन है. इसके एक का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं. और दूसरा वचन होता है बहुवचन. बहुवचन किसे कहते हैं अगर पूछा जाए? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं. जैसे लड़के हो जाएगा लड़का का, लड़कियां हो जाएगा लड़की का, तो उसे बहुवचन बोलते हैं. ठीक है, अब कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं जिनका एक वचन और बहुवचन आपको
मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए। एग्जामिनेशन में एक वचन दिया जाएगा तो आपको बहुवचन लिखना होगा, और बहुवचन अगर लिखा है तो एक वचन लिखने के लिए आ सकता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए बहुत सारे हैं। जैसे एक वचन देखिए, केला एक वचन, जब केला कहते हैं मीन सिंगल वन, और केले बहुत सारे, चूहा चूहे, पत्ता पत्ते। तो इस तरीके से बहुत सारी लिस्ट दी हुई है, आप इनको याद करेंगे अपनी बुक से, और स्पेलिंग भी लर्न करेंगे साथ साथ। ठीक है, ये 2 पेजेस में 2 कॉलम्स में लिस्ट दी हुई है। ओके, अब दोहराने के लिए दिया हुआ है, इसमें कुछ नया जो भी हमने बताया है उसी को दोहराने के लिए दोबारा से लिखा हुआ है। आप बुक में अच्छे से पढ़ सकते हैं, मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ आपके रिवीजन के लिए, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ठीक, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहेंगे, और शब्द के जिस रूप से एक से अधिक का बोध हो उसे बहुवचन कहेंगे। तो हमने इस चैप्टर में 3 चीज़ें पढ़ी। पहली, वचन किसे कहते हैं, वचन कितने प्रकार का होता है, और उस वचन के प्रकार की परिभाषा या डेफिनेशन, एक वचन और बहुवचन। ठीक, ये था आपका चैप्टर 7 वचन के बारे में। अब आएंगे हम लोग देखते हैं एक्सरसाइजेस, क्या एक्सरसाइज है। ठीक है, करेले शब्द एक वचन है या बहुवचन है, आपको बताना है। करेला सिंगल होता है, करेले क्या होगा, बहुवचन होगा। तो आपको सिंपल याद रखना है, करेले शब्द एक वचन है या बहुवचन है, तो उत्तर क्या होगा, बहुवचन होगा। ठीक, अपनी कक्षा में एक और अनेक का बोध कराने वाली चीज़ों के नाम बताओ। अब क्लास में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अब देख करके आपको बताना है ऐसी चीज़ों के नाम जो एक का बोध कराती हो, और ऐसी चीज़ें जिसका जो अनेक का है। अब एक एक आप हम बता देते हैं, आप बाकी सोचेंगे। जैसे कि ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड आपकी क्लास में होगा, वो क्या होता है, एक होता है। और अनेक जैसे कि कुर्सियाँ होती हैं, कुर्सी का कुर्सियाँ होगा, तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस प्रकार से और भी चीज़ें आपकी कक्षा में होंगी जो कि वचन का बोध कराती हैं, वो एक वचन है या बहुवचन है। ठीक, ये तो ओरल था, इसे आपको बुक में टिक करना है, सही पर निशान लगाना है। ठीक है, जब वस्तु एक हो उसे क्या बोलते हैं, अभी हमने बताया, जब वस्तु एक हो तो उसे क्या बोलते हैं, एक वचन बोलते हैं ना, तो एक वचन पर आप टिक कर देंगे इसे। ठीक है, तितली एक वचन है या बहुवचन है, तितली शब्द से क्या पता चलता है, एक तितली या बहुत सारी तितलियां, तो एक है तो यहाँ पर आप ऐसे क्या करेंगे, टिक कर देंगे। इस तरीके से आप अपनी बुक में टिक बनाएं। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट आइए, अब चित्र देख करके बहुवचन लिखना है। चित्र देख करके बहुवचन लिखना है, चित्र बना हुआ है, चित्र पहचानना है और फिर वचन लिखना है। ठीक है ना, यहाँ किसका चित्र बना है, लड़का है। ठीक है, तो लड़का क्या है, लड़का जो है वो एक वचन है। अब इसका बहुवचन क्या होगा, यहाँ लड़के, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, लड़के लिखेंगे। आँख, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आँखें। घोड़ा बना हुआ है, तो घोड़ा का क्या लिखेंगे, घोड़े। अभी हमने क्लास के बताया था कुर्सी, तो यहाँ कुर्सी है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, कुर्सियाँ। इसी तरीके से चिड़िया है, तो चिड़िया। तो आप इस तरीके से इसको बुक में ही अपने आप कंप्लीट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट इज द लास्ट पेज ऑफ द एक्सरसाइज। आप इसमें देखिए, चित्र को देखकर उन्हें एक या अनेक से मिलाओ। तो आपको मिलान करना है। ठीक है, अब एक है या अनेक है, अब इसको कैसे मिलाएंगे, किससे मिलाएंगे, एक कौन सा है, एक जो है ये चाबी एक है तो एक से मिला देंगे, घोड़ा एक है तो एक से मिला देंगे, है कि नहीं। अनेक क्या है, कुर्सियाँ अनेक हैं, एक से ज़्यादा हैं, इससे मिला देंगे, और इधर तितलियाँ एक से ज़्यादा हैं, अनेक से मिला देंगे। तो इस तरीके से आप बुक में इसका मिलान कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका शब्दों के आगे एक या अनेक शब्द लिखना है कि नहीं। शब्दों के आगे एक या अनेक शब्द लिखना है। अब यहाँ चंदा है, चूहा है, कुर्सी है,
चंदा क्या होगा, एक क्या लिखेंगे क्योंकि एक होता है, चूहा एक है, कुर्सी एक है, तारे एक से अधिक हैं तो क्या लिखेंगे, अनेक, घोड़ा एक होता तो एक लिखते हैं, घोड़े है तो क्या लिखेंगे, अनेक, और कापियाँ जो हैं वो अनेक। तो इस प्रकार से आप इसको फिल कर लेंगे अपनी बुक में, ठीक। और नीचे लिखा हुआ है प्रश्नों के उत्तर, वचन किसे कहते हैं, ये हमने पहले भी बताया है और दोबारा से यहाँ पर लिख दिया है। आप इसको पॉज करके अपनी क्लास वर्क कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से जैसे प्रश्न उत्तर के फॉर्म में दिया हुआ, वचन किसे कहते हैं, उत्तर शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे लड़का का लड़के, बिल्ली का बिल्लियाँ। इसी प्रकार वचन कितने प्रकार के होते हैं, है कि नहीं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इसको आप लिख लेंगे अपनी क्लास वर्क कॉपी में और करके देखो, ये हम बता नहीं रहे, आप इसको खुद से ट्राई करेंगे। दिस इज़ द होमवर्क, ठीक। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका चैप्टर 7 जो है वो फिनिश हो गया एंड दिस इज़ द लास्ट चैप्टर बिफोर हाफ ईयरली। हाफ ईयरली के पहले ये लास्ट चैप्टर था और हाफ ईयरली तक का पोर्शन जो है वो चैप्टर 7 तक आपका एग्ज़ाम में आएगा। सो स्टार्ट द प्रिपरेशन, कंप्लीट योर all the copy and the book work. It will be checked later on. Okay, hope all of you must have understood. Thank you very much. God bless you.